हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है प्रपोजिशंस के ऊपर। आज के लेक्चर में मैं सारी प्रपोजिशंस जो बची हैं वो कवर अप कर दूंगी। आई होप जो पिछली प्रपोजिशंस हैं वो आप लोगों को सब समझ में आई हों, अच्छे से क्लियर हुई हों। चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट आज बाकी की प्रपोजिशंस से। तो जो आज हमने प्रपोजिशंस करनी है वो है विद, बिहाइंड, बियॉन्ड, against, for, of, between, among, after, before, by। ठीक है, इसके by के साथ एक till भी करेंगे और until भी करेंगे। ठीक है, चलो जब करवाऊंगी तब लिखवा दूंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं विद के साथ। विद का ये जो प्रेपोजिशन है इनका मतलब ना हिंदी में समझना कि इनका मतलब क्या है एक्चुअल में। विद का मतलब होता है साथ। ठीक है, किसी चीज़ के साथ, जैसे लाइक यू हैव टू कम टू द बर्थडे पार्टी विद योर फैमिली, कि तुम्हें बर्थडे पार्टी पे आना ही आना है और किसके साथ आना है, फैमिली के साथ आना है। तो मतलब बेसिकली जो हमारा विद है, विद का मतलब क्या है, साथ में। ठीक है, दूसरा देखो कि आई एम सिटिंग विद माई मदर, जैसे मैं बैठी हूँ, किसके साथ बैठी हूँ मैं, अपनी मदर के साथ बैठी हूँ। तो क्या हो गया, मदर क्या है, मेरे साथ में है, तो साथ उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, विद यूज़ किया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। विद तो हो गया साथ में, बिल्कुल ठीक है ना। और बिहाइंड क्या होता है, पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे क्लास में मैं बैठी हूँ फर्स्ट पे, है ना, फ्रंट में मैं बैठी हूँ किसी चेयर पे और मेरे पीछे 5 चेयर्स हैं, तो देयर आर 5 चेयर्स बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे, या बिहाइंड माई चेयर कह लो या बिहाइंड मी कह लो, कि मेरे पीछे जो है 5 चेयर्स हैं। ठीक है, या मेरे पीछे कोई बैठा है तो कह सकती हूँ दैट रमन इज सिटिंग बिहाइंड मी, या रमन इज सिटिंग बिहाइंड रोहन, कि रोहन के पीछे कौन बैठा है, रमन बैठा है। या मैं कह सकती हूँ कि जैसे मेरा घर है, मेरे घर के पीछे एक कैफ़े है। ठीक है, मेरे घर की बैक साइड में, बैक साइड मतलब पीछे की बात करनी है हमने। ओके, तो मेरे घर के बैक साइड में क्या है, कैफ़े है, तो देयर इज़ अ कैफ़े बिहाइंड माई हाउस। ठीक है, तो जब विद क्या हो गया, जब हम साथ की बात करेंगे, कोई चीज़ बिल्कुल साथ में है तो हम विद लगाते हैं। ठीक है, और बिहाइंड कब हम बात करते हैं, बिहाइंड बात करते हैं एक चीज़ आगे है और एक चीज़ पीछे है। ठीक है, विद मतलब साथ साथ में है चीज़ें, बिहाइंड मतलब एक आगे है और एक पीछे है चीज़। नेक्स्ट देखो बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है कि पार ही है। ठीक है, अपने बस में कोई चीज़ ही नहीं है, अपने बस के बाहर है ये चीज़। जैसे अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग 99 मार्क्स इन जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स इज़ बियॉन्ड माई लिमिट्स। वैसे लिमिट्स के बाहर नहीं होना चाहिए, सभी स्कोर करें, 90 प्लस ही स्कोर करें, नॉट ओनली इन बैंकिंग एससीएट बट ऑल्सो इन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ऑल्सो। हम कुछ और कर लेते हैं, हम आइल्स की बात कर लेते हैं, लाइक स्कोरिंग 9 बैंड्स इन आइल्स एग्ज़ाम इज़ बियॉन्ड माई लिमिट्स। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं कि स्कोरिंग 99 मार्क्स इन जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 99 मार्क्स आ जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, कि स्कोरिंग पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्यों नेगेटिव सोचें। ओके, तो क्या है कि 99 मार्क्स मैंने स्कोर किए जो कि क्या थे, मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने को, मतलब कोई चीज़ हमारे बस के बाहर होती है तो तब हम क्या लगाते हैं, बियॉन्ड लगाते हैं। लाइक डूइंग दिस वर्क ओके इज़ बियॉन्ड माई पावर, कि मेरी पावर के बाहर है ये काम करना। ओके, तो बियॉन्ड बेसिकली ये तभी लगता है जब कोई चीज़ हमारे बस से बाहर होती है, तब हम बियॉन्ड लगाते हैं।
ओके बाकी आपके ऊपर, आप पॉजिटिविटी में ले जा रहे हो सेंटेंस। तो जैसे मैंने बोला था ना वो 99 वाला, ये मैं एक और बता देती हूँ कि स्कोरिंग 9 बैंड्स इन आइल्स वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, कि मतलब मैंने स्कोर किए 9 बैंड्स, लेकिन वो स्कोर करने क्या थे, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन थे, कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ के खिलाफ होना या किसी चीज़ के आमने सामने होना, खिलाफ चले जाना, तब केसेस में हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। जैसे कि one should never act against the rules and regulations of the society। क्या है, one should never act against the rules and regulations of the society। मतलब किसी को कभी भी जो हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या वन शुड नेवर एक्ट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना, हमारे लव्ड वंस हैं, उनके खिलाफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो अगेंस्ट कौन से केसेस में लगता है, जब हम किस चीज़ की बात करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ जब हम बात करते हैं, ठीक है। लाइक बोल सकते हैं हम लोग, लिवरपूल प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर्स, ठीक है, कि फुटबॉल की टीम्स हैं ये दोनों की दोनों, कि लिवरपूल ने किसके अगेंस्ट खेला, वो थी मैनचेस्टर्स के अगेंस्ट। ओके तो बेसिकली क्या है, विद क्या मैंने बताया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं अच्छे से। विद होता है साथ में, बिहाइंड होता है पीछे, बियॉन्ड होता है बस के बिल्कुल बाहर होना, ठीक है। अगेंस्ट होता है आमने सामने होना या खिलाफ होना किसी चीज़ के। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फॉर यूज़ करते हैं हम लोग के लिए, किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या किसी के लिए। लाइक आई हैव कह सकते हैं परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड दिस पेन स्पेशली फॉर यू, कि मैंने ये पेन खरीदा है स्पेशली किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो क्या हो गया, फॉर क्या कब हमने यूज़ किया, के लिए हमने यूज़ किया है फॉर, ठीक है, इन केस ऑफ के लिए। तो फॉर मीन्स कि के लिए। अब एक और बता देती हूँ, लाइक आई हैव कुक्ड दिस केक या आई हैव बेक्ड दिस केक स्पेशली फॉर मदर्स डे, कि मदर्स डे के लिए स्पेशली मैंने ये केक बेक किया है। समझ में आया। तो फॉर कौन से केस में यूज हुआ है, के लिए यूज हुआ है। तो फॉर का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये हो गए हैं हमारे सारे। अब हम बात करेंगे ऑफ की। फॉर पता लग गया ना कि के लिए, लाइक आई हैव बेक्ड दिस केक स्पेशली फॉर माई ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, या फॉर हिज बर्थडे, के लिए उस पर भी फॉर लगा सकते हैं हम लोग। मैंने अपने भाई के लिए बनाया है केक, किसके लिए, उसके जन्मदिन के लिए या उसके जन्मदिन पर, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफ। ऑफ होता है से। ऑफ का मतलब क्या होता है, से। जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो किससे हुई है, वो हुई है कैंसर से हुई है। या ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, तो किससे उसकी मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। तो बेसिकली ऑफ का मतलब क्या है, से, ठीक है। एक बार हिंदी में लिख दूँ सारी चीज़ें, जिनको हिंदी आती है पढ़नी मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज़ जिनको नहीं पढ़नी आती है, जो उर्दू में कंफर्टेबल हैं, तो आप अपनी कोई भी नोटबुक या कुछ भी नोट्स जो आप थोड़े बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप अपनी कोई भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो विद का क्या था, विद का था साथ में, ठीक है। और बिहाइंड का क्या है, पीछे है बिहाइंड का,
कोई अच्छा कलर नहीं मिल रहा। बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड होगा बस के बाहर। ओके। अगेंस्ट क्या होगा? अगेंस्ट होगा खिलाफ। ओके। फॉर होगा के लिए, और ऑफ होगा, ऑफ का मतलब है से। ठीक है, ये हो गए हैं हमारे ऑफ तक। क्लियर हो गए हैं सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना, ऑफ और बिटवीन का मैं थोड़ा अलग समझाती हूँ तुम्हें। एक है हमारा बिटवीन और एक है हमारा अमंग। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब देखो, ये दोनों की जब हम बात करते हैं ना, तो बिटवीन और अमंग का मतलब दोनों का एक है। ये दोनों बात कर रहे हैं बीच की। ठीक है, दोनों किसकी बात कर रहे हैं? बीच की। बीच में कुछ हो उसकी बात करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इनका? डिफरेंस है कि जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं ना, जब जहाँ पे दो चीज़ें आएंगी वहाँ पे हमारा बिटवीन लगता है। जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे कि दो से ज़्यादा क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या अनलिमिटेड कितना भी हो, उस केस में हम क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं। समझ में आया? क्या है? बिटवीन और अमंग का मतलब होता है बीच में, कि किसी चीज़ के बीच की बात करते हैं हम लोग, तब यही लगाते हैं हम लोग। लेकिन डिफरेंस क्या है? जब दो चीज़ें, दो जनों की बात होती है तब हम लगवाते हैं बिटवीन, और लेकिन दो से ज़्यादा की बात होती है उन केसेस में हम लगाते हैं अमंग। अब मैं सेंटेंसेस बता देती हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन राम एंड रमन। डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये जो टॉफीज हैं किसके बीच में? रमन के बीच में और राम के बीच में, इन दोनों के बीच में। जब मैंने दो जनों की बात करी ना, दो जने कौन थे? एक थे राम और एक थे रमन। इन दोनों की जब मैंने बात करी है तो इन दोनों के बीच में, दो जने हैं ना, तो इन दोनों के बीच की जब मैंने बात करी तो मैंने क्या लगाया? बिटवीन लगाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स बोला मैंने, अब ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो क्या है? 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो उन केसेस में मैंने क्या लगाया? तब मैंने लगाया अमंग। क्लियर है? अगर मैं बोलती डिस्ट्रीब्यूट करो दो स्टूडेंट्स के बीच में, तो मैं क्या लगाती? बिटवीन लगाती। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मली स्टूडेंट्स बोला है, तो स्टूडेंट्स में भी 10, 20, 30, 40 और एनीथिंग इन नंबर, कितना भी नंबर हो सकता है। तो इन दैट केस आई हैव यूज्ड अमंग। मैंने क्या यूज़ किया है? अमंग यूज़ किया है। लाइक देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन रमनीक एंड रोहन। रमनीक और रोहन के बीच में क्या था? क्वारल। क्वारल का मतलब क्या होता है? लड़ाई या झगड़ा या कियोस कह सकते हैं हम लोग। ये जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाऊंगी ना, तो तब आप लोगों को वोकैबुलरी में करवाऊंगी ये चीज़ें, कि लड़ाई को, फाइट को हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कियोस यूज़ कर सकते हैं, क्वारल यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्प्यूट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्यूट। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाऊंगी तब करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या बात करते हैं? देयर वाज अ क्वारल, एक लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, बिटवीन रोहन एंड रमनीक। रोहन और रमनीक के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो ये दो जने हैं। ठीक है, तो दो जनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया? बिटवीन लगा दिया। मैं थोड़ा स्लो मोशन में करवा रही हूँ आज, क्योंकि मैंने बहुत देखा है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत फास्ट चल रही हैं मैम, स्पीड बहुत तेज़ है। तो दैट इज, आई डोंट नो, मैं कोशिश तो करती हूँ धीरे, लेकिन बट मेरी है ही स्पीड ऐसी है, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ स्लो, कि ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगैन, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। ओके, तो ये हो गया, बिटवीन लग गया। और उसके बाद अमंग, अगर मैं बोलूँगी कि देयर वाज अ क्वारल अमंग 3 सिस्टर्स, 3 बहनें हैं, 3 बहनों के बीच में क्या हुई है? लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। तो 3 आ गई, तो 3 उस केस में मैंने क्या लगा दिया? अमंग। देयर वाज अ क्वारल अमंग 3 सिस्टर्स।
ठीक है। अगर आप बोलोगे, बच्चे बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बिटवीन भी लगाऊं कि देयर वाज अ क्वारल बिटवीन थ्री सिस्टर्स, तो भी देखने में तो सही लग रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब एरर डिटेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो हम जब उसको रीड करते हैं ना, हम देखते हैं अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है तो सही होगा, अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं सही होगा। हम लोग लॉजिक्स नहीं देखते, हम लोग रूल्स नहीं देखते, हम लोग सिर्फ देखते हैं मन को तसल्ली देने के लिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, तो हमने अच्छा लगना या नहीं लगना ये नहीं देखना है, हमने रूल्स देखने हैं कि क्या बोल रहे हैं रूल। और रूल ये बोलता है कि चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, बिटवीन दो चीज़ों की बात होगी तब लगेगा, और अमंग लगेगा जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच की बात होगी। क्लियर है? आई होप बिटवीन अमंग भी क्लियर हो गया हो और उससे पहले की भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या, बिटवीन अमंग तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा आफ्टर, फिर है हमारा बिफोर। आफ्टर होता है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। और बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है। आफ्टर, कईयों को बहुत डाउट होता है कि आफ्टर पहले होता है या बिफोर पहले होता है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए, आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले। ठीक है, सेंटेंस बता देती हूँ। सेंटेंस जैसे आफ्टर बिफोर का करा देती हूँ। ये है आफ्टर और ये है हमारा बिफोर। ठीक है, सेंटेंस की बात करें कि जैसे आई टेक या आई हैव ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ शावर। क्या है, आई प्रेफर ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ शावर। ध्यान से समझना इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूँ। प्रेफर का मतलब पता है कि मतलब कि मैं ये प्रेफर का मतलब कैसे समझाऊँ, जैसे सपोज देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना। जैसे आपके पास ब्रेकफास्ट में ना दो ऑप्शंस हैं, जैसे एक है आलू के पराठे और एक है ब्रेड रोल। तो आप क्या प्रेफर करोगे, क्या चीज़ आप पहले करोगे कि मुझे ये खाना है। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं प्रेफर, पहले जिसको आप चूज़ करोगे। तो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या चूज़ करता हूँ, ब्रेकफास्ट करना चूज़ करता हूँ आफ्टर टेकिंग अ शावर। शावर मतलब नहाना, इसको बाथ भी कहते हैं हम लोग, PATH या BATHE बाथ कहते हैं उसको। मैंने शावर कह दिया थोड़े से मतलब है ना इनोवेटिव से वे में। तो क्या है कि आई प्रेफर ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ शावर, कि मैं ब्रेकफास्ट करना पसंद करता हूँ या ब्रेकफास्ट करना चूज़ करता हूँ आफ्टर टेकिंग अ शावर। मीन्स आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, नहाने के बाद में ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक है, अब बिफोर का बना देती हूँ सेंटेंस। आई ऑफन टेक शावर बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट। अब ये देखो क्या है, ढंग से लिखती हूँ ज़रा। बिफोर का क्या था, आई ऑफन टेक शावर बिफोर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसमें क्या बोला था कि आई हैव माई ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग शावर, कि नहाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। यहाँ पे वही सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया कि मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले क्या करता हूँ, नहाता हूँ। आई ऑफन टेक शावर, मैं मोस्टली, ऑफन हमेशा ही, मोस्टली क्या करता हूँ, नहाता हूँ बिफोर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट खाने से पहले। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए। ये देख लेना, ये लिख लेना सेंटेंसेस, और खुद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आफ्टर और बिफोर का, आफ्टर मतलब इसके बाद में और बिफोर मतलब इसके पहले। ठीक है, तो अब है बाय। चलो अब मैं बताती हूँ बाय का। बाय करेंगे, फिर उसके बाद एक टिल और फिर अनटिल भी करेंगे। ठीक है, बाय
फिर टिल करेंगे एंड फिर करेंगे हम अनटिल, उसके साथ हमारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी हमारी प्रेपोजिशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे कौन सा करना है। तो चलो बाय की बात करते हैं। बाय होता है द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा, इसके द्वारा। मोस्टली हम लोग इसको किसके कैसे बोल देते हैं, हम इसको बाय को यूज़ कर लेते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन की। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस, या आई गो टू माई इंस्टीट्यूट एवरी डे बाय ट्रेन, या बाय बस, बाय ऑटो रिक्शा, कुछ भी। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है तो उस केस में हमने क्या द्वारा लगाते हैं कि मैं इसके द्वारा इंस्टीट्यूट जाता हूँ, मैं इसके द्वारा स्कूल जाता हूँ, तो मुझे इसके द्वारा जाना कंफर्टेबल लगता है, मुझे सही लगता है इसके द्वारा जाना। ठीक है, तो उस केसेस में क्या लगाएंगे हम, बाय, कि आए, ये लिखवा देती हूँ मैं, आई प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ट्रैवल करना, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया बाय का क्या मतलब है, बाय का मतलब है द्वारा। और बताती हूँ मैं एक आप लोगों को, एक और देखना एग्जाम्पल। आई गो टू वर्क कह लो, ऑफिस कह लो, बाय कार, कि मैं कैसे जाता हूँ अपने काम पर, किसके द्वारा जाता हूँ, कार के द्वारा। ठीक है, लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मेरे पेरेंट्स जाते रहते हैं, है ना, घूमने के लिए, तो माय पेरेंट्स ऑफन गो टू लाइक गो ऑन हॉलीडेज, ऐसे बोल सकते हैं हम, बाय ट्रेन या बाय प्लेन। ठीक है ना, कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ऑफन हॉलीडेज पे जाते रहते हैं, किसके द्वारा, प्लेन के द्वारा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करेंगे तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, जिसका मतलब क्या है, द्वारा। ठीक है, अब हमारे आखिरी के दो रह गए हैं, जो मैंने क्या बताया था, एक होगा हमारा टिल और जो अगला है वो क्या होगा हमारा अनटिल। ठीक है, अब देखो इसको ना, इसका मतलब होता है एक टिल, इसको कह दो तब तक, तब तक, और अनटिल क्या बोलेंगे हम, जब तक। ठीक है, ये दोनों है क्या है, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड से होते हैं, जब तक और तब तक। अब जैसे मैं बोल रही हूँ फ्रॉम डस्क टिल डॉन। आप लोगों को पता है डस्क और डॉन क्या होते हैं? डस्क का मतलब होता है शाम और डॉन का मतलब होता है सुबह, कि शाम से लेके सुबह तक या सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, क्या हुआ, तब तक ना, तक हो गया ना, मतलब बेसिकली ये टिल होता है तक, लाइक आई विल बी वेटिंग फॉर यू अनटिल यू कम। मैं तुम्हारा जब तक वेट करता रहूँगा, मैं तुम्हारा तब तक वेट करता रहूँगा जब तक तुम ना आ जाओ। तो मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आप यहाँ पर अनटिल भी लगा सकते हो, टिल भी लगा सकते हो, टिल भी लगा सकते हो और अनटिल भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि वी स्टेड ऑन द ट्रेन अनटिल ये जम्मू, कि जब तक हम जम्मू नहीं पहुँचे तब तक हम कहाँ पे रहे, ट्रेन में रहे। या द किड्स वर अवेक अनटिल मिडनाइट, कि जो बच्चे थे, क्या है सेंटेंस बताती हूँ मैं, द किड्स वर अवेक, कि जो बच्चे थे वो क्या थे, वो जाग रहे थे अनटिल मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है, रात के 12 बजे तक बच्चे क्या कर रहे थे, जाग रहे थे। ठीक है, हम इसमें ये भी कह सकते हैं द किड्स वर अवेक टिल मिडनाइट। तो ये क्या है, ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है, टिल और अनटिल, जिनका मतलब बेसिकली क्या है, तब तक और जब तक। ठीक है, लाइक आई विल वेट, नहीं, आई वेटेड फॉर यू टिल 5 बट यू डिड नॉट केम,
सो यू डिड नॉट कम, सो आई वेंट बैक। ठीक है ना, कि मतलब मैंने तुम्हारा 5 बजे तक वेट किया बट तुम नहीं आए तो फिर मैं चला गया। तो क्या है, टिल और अनटिल का मतलब समझ में आ गया, जब तक और तब तक है इसका मतलब। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म। आई होप आप लोग को प्रेपोजिशंस अच्छे से क्लियर हो गई हो, जी जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन प्रेपोजिशंस हैं ये आप लोग को क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू कवर अप दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और ज़रा मुझे आप लोग अपने ये भी बताइएगा सजेशंस कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करें। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों को टेंस चार्ट करवाया जाए, क्योंकि जो हमारा टेंस चार्ट है, जो उसके रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एरर डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई एम वंडरिंग कि पहले मैं आपको टेंस चार्ट स्टार्ट करवाऊँ या मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ जैसे कंजंक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स ये पहले करवा दूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या, किस चीज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है या जो भी आपको लगता है कि वो पहले स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो अपनी सजेशंस दीजिए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। और कीप प्रिपेयरिंग, 20 जुलाई को पहला मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, तो सभी उसके लिए तैयार रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि अच्छा रैंक लेकर आएँ। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होगा आप लोगों को कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको पता लगेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ही बच्चे देंगे, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं देंगे उसमें। तो एक तरीके से आपका एग्ज़ाम का ही आएगा, मतलब एक तरीके से लेवल, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि है ना आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर।